आपने एक ऐसा व्रत किया था जो से उत्तम और सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, जो कि तुम्हें अचानक ही वो व्रत कर दिया। उस समय का आगे की बोली देवी की कि तेरे समुद्र व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत। उसी प्रकार से जैसे ये चीज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी व्रतों में वो व्रत भी श्रेष्ठ है। अब बता रहे कि देवी भाद्र मास यानी भादों के शुक्ल पक्ष की अर्ध नक्षत्र संयोग तृतीया यानी तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। फिर तुमने पहले हिमालय पर्वतों से महान व्रत को किया था, जो मैं तुमको सुनाता हूँ, यानी तुमको याद नहीं है, मुझे याद है, तुमने इस व्रत को किया था। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, ये मुझे सुनने की इच्छा है, तो कृपा करके आप मुझसे कहिए। शंकर जी बोले कि देवी आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, यहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव पर्वत से टिके हुए तथा गंगा जी की तलतल ध्वनि से शब्दायमान होता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम व्रत किया था। 12 वर्ष तक के महीनों में 12 वर्ष तक जो तुमने वहाँ पर तपस्या करी थी, जो कि गर्मियों में वैशाख जेठ मास में तुमने अपने चारों तरफ अग्नि जला करके व्रत किया, और बरसात के मौसम में तुमने एक चबूतरा बना करके उसी पर बैठी रहती थी, वर्षा में उसमें व्रत किया था, और जाड़े के दिनों में तुमने पानी में खड़े होकर के व्रत को किया था। तुम ऐसा एक कठिन व्रत कर रही थी एक समय तक, लेकिन जब तुम इतना कठिन व्रत कर रही थी तो उस समय क्या हुआ कि तुम्हारे जो पिताजी बड़े दुखी हुए, सोचने लगे कि मेरी कन्या इतना कठिन व्रत कर रही है, इसके लिए चिंतातुर होकर के वो सोचने लगे कि इस कन्या की शादी में, इस कन्या का विवाह मैं किस वर के साथ में करूँ। इसी चिंता में थे, क्योंकि बेटी ने बहुत बड़ी तपस्या की है। इस अवसर पर दैवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्रराज जी वहाँ आए। देव ऋषि नारद ने तुम सैन पुत्री को देखा, तुम्हारे पिता हिमालय ने देव ऋषि को अर्घ पात्र आसन देकर के सम्मान सहित बैठा और कहा कि हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले कि हिमराज में विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तो मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा इंद्र शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को कर दें। हमारे बोले यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है, मैं अवश्य उन्हें अपनी एक कन्या दूंगा। हमारा स्वागत सुनते ही ऋषि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र कथा परोधारी धारी भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। तथा हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गणध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन बातों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिर करके अत्यंत दुखित होकर के विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देख करके सखी बोली कि देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी जैसे बनेगी मैं सभी प्रकार की सहायता करूंगी और मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोले हे सखी सुनो, मेरी जो मन की अभिलाषा है वो सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मेरे संदेह ये शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर के सखी ने कहा कि देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने नहीं देखा तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का ये वचन सुनते ही ऐसे वन को चली गई।
माता पिता हिमालय ने जब तुमको घर पर ना पा करके सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया। मेरे नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करना जो भगवान विष्णु के साथ में करूंगा। आए अब यह कैसे पूरा होगा, ऐसा सोच करके मेरी चिंता करो मूर्छित हो गई। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर प्रहलाद से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रक्त रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया, या सर्व डस गया, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है, तो न जाने कहाँ चली गई, उसे किसी राक्षस ने मार डाला, कोई पता नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार कह करके गिरिराज को छोड़कर के ऐसे कांपने लगे जैसे कि तीव्र वायु के चलने से कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात ही पार्वती को गिरिराज साथियों से घने जंगल में ढूंढने के लिए निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण उस महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमते हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बना करके मेरी आराधना करती रही। बोलो शंकर भगवान की जय हो। उस समय भागवत मास की हरिवंशम की युद्ध तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम ये तुम्हारी सखी दोनों थे। मैंने आकर के तुमसे कहा कि हे महारानी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तो मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। भोलेनाथ बाबा बोले तथास्तु। ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। भोलेनाथ बाबा कहने कि मैं तुमको इस आशीर्वाद को देकर के वरदान को देकर के कैलाश पर्वत पर चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। सुबह तुमने वहाँ अपने सभी व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हनुमान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से गला करके रोने लगे। बोले कि बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर के हनुमान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर के घर पर आए और तुम्हारा विवाह गरी पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ में कर दिया। बोलो उमापति महादेव की जय हो। कि हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने कभी अभी तक किसी के समक्ष वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा, क्योंकि तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरण काल का नाम इस व्रत का पड़ गया। पार्वती बोली कि हे स्वामी, आपने जो मैंने किया था उस दिन मैं तो अनजाने में किया था, वो संयोग अनजाने में बन गया था। मुझे ये नहीं पता नहीं थी कि भाद्रपद का महीना है, तृतीया है, अर्ध नक्षत्र, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मैंने जैसे किया वैसे हो गया। लेकिन आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, कि इसकी विधि एवं विधि बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होगी। तब भगवान शंकर जी बोले कि इस व्रत की विधि सुनिए कि सौभाग्य इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बना करके उसे बंधन वारों से सुशोभित करें। उसमें विभिन्न रत्नों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदी ऊपर डाल दे। चंदन आदि सुंदर द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्रित हो, शंख भेरी मृदंग आदि बजावे। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बारों निर्मल प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान से पार्वती जी का रंग धूप पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगाने, रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवानी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों के द्वारा फूलों से अर्पण करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें कि हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव,
हे मंगल रूप महेश्वरी, हे श्री सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप में नमस्कार है, नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से पूजा करें, भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते रहे। हे ब्रह्म रूपी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे शिववाणी, मैं सांसर्ग भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने किसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक तथा सुंदर के गौ वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय हो, पार्वती महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।